कि वे धमदान गांव बहुत बड़ा नगर है और बहुत धार्मिक भी है और उनकी बहुत कि अभी हमारे जो बताया कि वे आपके पर मैं तो ये तो बोलते आपने इतने कहा कि देखिए, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मैं नहीं कृपा, मैं तो बड़े अपने इतने बड़े नगर से, पूरे लहनका के इतने बड़े बड़े गाँव से, इतना धार्मिक गाँव से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हाथ जोड़ के कि सदैव आप मेरे को ऐसी कृपा का आशीर्वाद पे आप बनाए रखें, आपका आशीर्वाद बनाए रहे। और मैं दूसरी बात ये कहूँगी कि आप लोगों ने 2019 का जननायक जनता पार्टी ने आपके बीच उम्मीदवार बना के उतारा था और आपने दिन रात एक करके बहुत भारी मतों से यहाँ से नरवाना हल्का से जिता के और दमदार गांव से इतनी बड़ी जीत देकर जो विधानसभा में भेजने का काम किया, उसका भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जननायक जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक और बात करना चाहूँगा, आज हमारे जननायक जनता पार्टी हमारे जो हरियाणा प्रदेश के युवा दिलों की धड़कन, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो हरियाणा प्रदेश में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नवाजे गए जननायक जनता पार्टी, आज उनका भी 34वां जन्मदिन है। उनकी भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके स्वास्थ्य की बहुत भगवान परमपिता परमात्मा से कामना प्रार्थना करते हैं कि इसमें स्वस्थ रहे, उनका भविष्य उज्जवल रहे, हरियाणा प्रदेश की बात और उनके हाथ में दे। तो आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि दूसरी बार आज फिर मुझे यहाँ इस स्थान पर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मैं पूरी जो धना भगत हमारे दादा धना भक्त की जो कमेटी है, उनका भी मैं बहुत बहुत अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ दिल की गहराई से कि उन्हीं के प्रयासों से, उन्हीं के माध्यम से मुझे भी आपके बीच में आज फिर दूसरी बार आपके बीच में यहाँ आने का और आशीर्वाद लेने का मौका मिला। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि जैसे हमारे श्रोमणी अन्ना भगत जी, जैसे हमारे यहाँ मंदिर बनाया कि हमारे नरवाना में भी है, एक हमारे गांव मोलखेड़ा में भी है, तो पूरे प्रदेश में जैसे क्योंकि बहुत श्रोमणी भगत रहे हैं, तो सभी पूरी तरह से इनका भी बहुत अपना धूमधाम से जब जयंती हो तो पूरा त्यौहार की तरह इनका भी पूरा भी मनाए। दनौरी में भी है, तो अपने कई गाँव, चोपड़ापत्ती नरवाना में भी है, तो कई गाँव में, तो पूरा प्रदेश में हम इनका बहुत बड़े भगत हुए हैं, बहुत श्रोमणी भगत हुए भगवान जी के, शिव जी के भगत हुए हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कि जैसे वे भी बताया, मैं तो सभी से यही कहूँगा कि वे जो भी मुझे आप आदेश दोगे, मैं तो आपका बच्चा हूँ, आपका बाप हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, जो भी आदेश करोगे वो सिर माथा होगा। और अपने आप को यही कहूँगा कि मुझे आपने जो सेवा करने का जो आदेश दिया, अपने आप को किस्मत वाला समझूंगा कि मुझे आप इतना बड़ा गाँव धमदार साहिब पूरी नहर का बड़ा बहुत गाँव है कि एवं मुझे ये सेवा करने का मौका देंगे, मुझे यहाँ आना मिला। तो जिस तरह भी अभी कुछ विकास कार्य में कुछ दिक्कतें आई, क्योंकि 2-2.5 साल हमारे ऐसे ही गुजरे, कुछ कोरोना काल में कुछ हमारा किसान आंदोलन था, जिसकी वजह से हम आपके बीच में नहीं पहुंच पाए, सुख दुख में भी नहीं आ पाए, विकास कार्यों में भी थोड़ी बहुत कम नहीं हो पाए, तेजी नहीं हो पाई। तो मैं सभी से एक कहूँगा, तो अपने नरवाना निगम के पूरे देश में ही था और वो भी अपने ही भाई थे, सुख शांति है, जैसा भी सरकार और किसान हमारे भाइयों का वो भी मसला हल हो गया। और हमने भी ये किया था कि जब तक कोई किसानों का, जब तक कोई सरकार से कोई इनका मसला और समाधान ना हो, की मांगों का नाम आ जाए, हम भी अपने नरवाना हल्का में अपने किसान भाइयों की तरफ इनके जब भी वैसे हम कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, सभी हमारे भाई, जब तक मसला नहीं हो रहा। तो इसीलिए अब जनवरी में सभी काम होने लगे। मैं तो सभी को कहता हूँ कि आप मुझे 2-2.5 साल ये रहेगी सरकार के, 2-2.5 साल में आप जो कमी है,
जो 2 साल हमारे 2.5 साल गए हैं, गुजरे हैं विपरीत परिस्थितियों में, तो जो हमारे मन की इच्छा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि 15 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल और 17 साल हो गए। 17 साल में हमारे जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के, उनके दौरान हरियाणा में जो विकास हुआ, उन्होंने बहुत कोई कच्चा गमा नहीं छोड़ा, कोई किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, नौकरियाँ रोजगार हो, हर तरह की दी। उसके बाद कोई भी काम हमारा पूरा निर्माण का बहुत पिछड़ चुका। तो अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको यही आश्वासन दिलाऊंगा कि हरियाणा प्रदेश में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार है, साझा वो सरकार है। तो सरकार जो ये कार्य करेगा, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से वे अपने हल्का की जो मांग है, जो आप लोगों ने मुझे वहाँ इतने भारी मतों से जिताकर आपने वकील बना के वकालत करने के लिए विधानसभा में भेजने का कार्य किया है, मैं नरवाना का हल्का का जो भी हक है, जो उसका अधिकार है, वो अपना अधिकार और अपना हक नरवाना से किसी को छीनने नहीं दूंगा। उसको नरवाना हल्का को कोर्ट से ला के और ज़्यादा नहीं कहूँगा। अब जैसे कि आपने पता है कि वे जितने जोड़ों का है, नवीकरण का है, अब उस फिर भी मैं ये कहता हूँ कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि वे जितना भी हमारी सरकार ने, जैसे मैंने अपने क्वेश्चन उठाए थे कि वे एक बार पिछले सेशन में मुझे ये भी कहा था कि वे जो हमारे किसान भाई जमींदार भाई हैं, जितने भी हमारे किसान, क्योंकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है और हरियाणा पंजाब उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैंने अपने सरकार से पिछले साल भी ये रिक्वेस्ट निवेदन की थी कि वे जो किसान जो कई टुकड़ों में ज़मीन बटी हुई है, कहीं थोड़ी इधर कहीं उधर, तो जाने आने जाने में टाइम भी वो लगता है और खर्च भी ज़्यादा पड़ता है ज़मींदारों पे। तो इसकी वजह से कि आप इस पर जो अदला बदली की जो खर्चा लगता है, स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जो सरकार को रेवेन्यू देना पड़ता है, तो उसको माफ़ किया जाए, जो कि किसान को बहुत राहत मिलेगी, एक जगह तबादला करे जाए। तो ये सरकार ने हमारा सुझाव माना, हम उसको माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री चौटाला का भी सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि पूरा प्रदेश में ये लागू हो गया, ये कानून बन गया। दूसरी बात, अब की बार में हमने एक आवाज़ उठाई थी कि 2200 टीचर थे जो कंप्यूटर टीचर थे, जो पूरा प्रदेश में लगे थे, उनको भी हमने आवाज़ उठाई थी। तो सरकार ने उनके भी ऑर्डर एज आगे एक्सटेंड कर दिए। वो ऑर्डर कल परसों इशू हो लिए, तो सबको ऑर्डर भी मिल चुके हैं। इसी तरह हमारे 12 गाँव आगे जो प्रोग्राम थे, छोटे बड़े दबरायन हैं, मोर, जितने प्राण कला है, जितने 10-12 गाँव थे, धरोती है, कई इस तरह से जो पानी की वजह से, गंदा नाली पानी की और बरसात की वजह से दिक्कत में थे, वो भी हमने बहुत बड़ा एक मास्टर प्लान तैयार करवाया कि सारा 12 का 12 गाँव इनका तो मई में काम स्टार्ट हो जाएगा और पूरा नरवाना शहर का और पूरा जितने गाँव हैं सबका पानी मास्टर प्लान के तैयार चला जाए। इसी तरह हम दमदाड़ का हमने अपने सारे जितने भी कमेटी है, जितने भी अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, हमसे भी कहा कि वे दमदाड़ का भी अपना कोई अच्छी ही रूपरेखा बनाए, ताकि बरसात का जो पानी ओवरफ्लो हो गया, जो गाँव में जाता है या किसी दिक्कत है, कोई गाँव का नाला का जो भी है, सामूहिक काम है, जो किसी भी बिरादरी को, 36 बिरादरी बोल के कहीं भी कहो, वो मुझे आप बताएं और नोट कराएं, ताकि उसकी समाधान का निवारण किया जाए, उसका समाधान किया जाए। तो मेरे से तो ज़्यादा बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सीनियर प्रवक्ता बैठे हैं, सीनियर लीडर बैठे हैं, सीनियर सभी सब बहुत हैं। तो आप लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी, आप लोगों ने मुझे वक्त दिया, आप लोगों ने मेरे विचार सुने, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर मैं आप लोगों को कि आप हमारे धर्मा भगत जी के, शिरोमणि भगत जी के 607 की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे जो धर्मा भगत की कमेटी है, उससे पहले मेरे से मिले थे, उसमें भी हमने 21 लाख रुपए की सहयोग राशि से हमने कमेटी को कहा था कि 21 लाख की राशि से आप इसका काम करें। अगर जो भी और भी कोई काम होगा, किसी भी तरह का, जो भी कमेटी हमें ये बताएगी भाई काम पूरा कराने में भाई इतना बजट और चाहिए, तो मैं आप सभी के बीच में आश्वासन देता हूँ कि वे कोई भी पैसे की वजह से कोई काम की कमी नहीं आने देंगे, कोई काम अधूरा नहीं रहने देंगे। आप हमें आदेश करिए। तो इसी के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने सुना और आशीर्वाद दिया।
धन्यवाद। जय हिंद।